हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और उसी पढ़ाई को बूस्ट करने के लिए आज की वीडियो आ गई है जो हमने शुरू करी थी एनसीईआरटी से नीट तक की सीरीज को। उसमें आज पहली वीडियो है, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्विक रिवीजन हम करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू और वन शॉर्ट्स के अंदर और बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के थ्रू, जो कि आप ये शॉर्ट नोट्स आप अपने रिवीजन के टाइम पर भी यूज़ कर सकते हो। इसका मैं पूरा PDF उसके अंदर डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में, आप नीचे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सो अब वीडियो को शुरू करते हुए हम आगे स्टार्ट करते हैं। सो हम पहले स्टार्ट करेंगे। देखो मैंने इसके अंदर सारे के सारे जो पॉइंट है वो टॉपिक वाइज लिखा हुआ है, जैसे कि इंट्रोडक्शन है ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, ठीक है। तो वो हर जैसे किंगडम मोनेरा आएगा, फिर किंगडम प्रोटिस्टा आएगा, ऐसे करते करते सब चीज़ लिखी हुई है मैंने, ठीक है। तो हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में हमें दे रखा है, वो दे रखा है कि जो पहला अरिस्टोटल था जिसने क्लासीफाई किया था ऑर्गेनिज्म को बेस्ड ऑन द हैबिटेट, ठीक है। एयर वाटर है, लैंड में रहते हैं या फिर मॉर्फोलॉजी के बेस पे। बट इसके अरिस्टोटल की जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि इसने इवोल्यूशनरी डिड नॉट अकाउंट फॉर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। इसने इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में और उस ऑर्गेनिज्म के माइक्रोस्कोपिक फॉर्म के बारे में हमें कुछ भी बातें नहीं बताई गई थी, यही इसकी लिमिटेशन थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे। फिर हमारे पास आया मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ठीक है। हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें कंसीडर करी। पहला हमने कंसीडर करा सेल स्ट्रक्चर, कि ये सेल स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनिज्म का वो प्रोकैरियोटिक है फिर यूकैरियोटिक है। सेकंड हमने करा थैलस ऑर्गेनाइजेशन, वो यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर है। तीसरा हमने करा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो ऑटोट्रॉपिक है या फिर हेटरोट्रॉपिक है। चौथा हमने करा रिप्रोडक्शन का टाइप और पांचवा हमने करा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब देखो पूरे नोट्स में मैंने बीच बीच में PYQ कुछ टैग्स भी करे गए जो कि PYQ बहुत ज़्यादा रिपीटेड थे, जैसे कि नीट 2023 में भी आ रखा है, ठीक है। इस टॉपिक से हमें ये पूछा गया था बेसिस क्या था मॉडर्न क्लासिफिकेशन का, मतलब ये 5 जो पॉइंट से ये चीज़ें पूछी गई थी, ठीक है। ऐसे मैंने आगे भी नोट्स में टैग करे हुए PYQ आपके। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हुए, ठीक है। फिर बात आती है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, जो कि हमें RS विटेकर ने दिया था। उसका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 1969, ठीक है। 5 किंगडम क्या क्या दिए थे RS विटेकर ने? एक मोनेरा दिया था, एक प्रोटिस्टा, एक फंजाई, एक प्लांटा, एक एनिमेलिया, ठीक है। अभी जो टेबल है एनसीईआरटी के अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस टेबल के अंदर भी सबसे जो मेन 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट वो है सेल टाइप, सेल वॉल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर हम बात करते हैं आगे सेल टाइप की, तो देखो मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे के सारे हमारे यूकैरियोटिक है, ठीक है। सेल वॉल की बात करूँ तो मोनेरा के अंदर नॉन सेलुलोसिक है और साथ में पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड की है, ठीक है। और प्रोटिस्टा के अंदर कुछ में प्रेजेंट होती है और फंजाई के अंदर काइटिन की बनी होती है, प्लांटाई के अंदर सेलुलोज की होती है, एनिमेलिया के अंदर एब्सेंट होती है, ठीक है। ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा के अंदर एब्सेंट होगी, बाकी सब में प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। अभी कोई शॉर्ट नोट्स है और ये क्विक रिवीजन है, तो ऑफकोर्स ये चीज़ें जो वीडियो है फटाफट चलेगी। ऐसा आप मत सोचना कि आपको एक एक चीज़ हर एक वर्ड एक्सप्लेन करा जाएगा। आप ऑलरेडी इसको डिटेल में पढ़ के आ रखे हो, आप यहाँ पर बस एक क्विक रिवीजन के लिए आए हुए हो कि आप इसके थ्रू हर एक चीज़, हर एक वर्ड जो इंपॉर्टेंट होते हैं PYQ के अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें आपके माइंड से गो थ्रू हो जाए आपके सामने से, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहला किंगडम हमारा जो है किंगडम मोनेरा का, ठीक है। ऐसे कि हमने टेबल में देखा था प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स बोलूँ, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, आर्किबैक्टीरिया है, ठीक है। अगर हम किंगडम मोनेरा के में शेप्स की बारे में बात करता हूँ तो एक कोकस होता है, बैसिलस होता है जो रोड शेप होता है, स्पाइलम होता है और विब्रियो होता है। 4 शेप के बैक्टीरिया होते हैं। सेल वॉल बोलूँ तो पेप्टोग्लाइकन की है, ये भी उस टेबल के अंदर बताया गया है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं इसके फीचर्स के आगे। और तो देखो अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन के अंदर कहते हैं सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिशन है वो मोनेरा के अंदर ही है। ऑटोट्रॉपिक भी होता है, हेटरोट्रॉपिक भी होता है। ऑटोट्रॉपिक के अंदर फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, कीमोसिंथेटिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉपिक के अंदर सैप्रोफाइटिक भी होता है, पैरासाइटिक भी होते हैं, ठीक है। अब देखो नीट 2021 में क्या पूछा गया था, टेबल का जो क्वेश्चन था वो ये पूछा गया था पेप्टिडोग्लाइकन वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं पहले। तो साइनोबैक्टीरिया पास क्लोरोफिल A होता है प्रेजेंट, जो कि फोटोसिंथेटिक होता है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल बोलता हूँ तो एनाबेनोनॉस्टिक होते हैं और इनके पास हेटरोसिस्ट नाम का एक स्पेशल सेल भी होता है जो कि नाइट्रोफिक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, नॉस्टिक क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। अब मैं बात करता हूँ मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया की, तो फ्लैजिला के थ्रू होते हैं ना कि सीलिया के थ्रू। बैक्टीरिया के अंदर ये चीज़ बहुत ध्यान रखना, लोग कन्फ्यूजन होता है कि मूवमेंट फ्लैजिला और सीलिया दोनों करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। बैक्टीरिया के अंदर मूवमेंट जो होती है सिर्फ फ्लैजिला के थ्रू होती है, सीलिया के थ्रू नहीं होती है, ठीक है। इसी का ध्यान रखना आप।
अब हम आगे बात करते हैं। तो देखो आगे एक ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसके अंदर वो होता है फिमरिया पिलाई, इस चीज़ का ध्यान रखना, वो ना मोटिलिटी में कोई हेल्प नहीं करते, रूल कोई हेल्प नहीं है मोटिलिटी में उनका बैक्टीरिया के अंदर, वो बस हेल्प करते हैं अटैच करने में रॉक्स के साथ या फिर स्ट्रीम्स के साथ और जो होस्ट टिश्यू होता है होस्ट टिश्यू के साथ। ठीक है, पिलाई कैसे होता है, पिलाई इलैंगेटेड होता है और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, फिमरिया का स्मॉल और बिस्टल लाइफ फाइबर्स होते हैं। राइट, हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसका। तो देखो आगे आता है हमारा ये आर्कीबैक्टर के बारे में, हम एक एक करके सब चीज़ों को डिफाइन करते हैं। ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया हमारा कहता है एंशिएंट बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अब देखो जब लिखा है इसमें एंशिएंट मतलब कि बहुत पुराने हैं, तो वो लिखा हुआ है यहाँ पे ओल्डेस्ट है और प्रिमिटिव है और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक क्यों है, क्योंकि किंगडम ऑर्डर के अंदर आते हैं। ठीक है, अब देखो सेल वॉल के पास, इसकी सेल वॉल के पास पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता। ठीक है, इसका ध्यान रखना, हमें पता है किंगडम ऑर्डर के पास पेप्टिडोग्लाइकन होता है। ठीक है, जो हमारे टेबल में पढ़ा हुआ है हमने, बट सेल वॉल इसकी जो आर्कीबैक्टीरिया होती है उसके बाद पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता। ठीक है, ये सर्वाइव कर सकता है एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स के अंदर भी। और इसके बाद जो मिथेनोजेंस होते हैं, एनारोबिक होता है मिथेनोजेंस और प्रोड्यूस करता है मीथेन गैस और फाउंड होता है रिमेनेंट जो गट्स होता है उसके अंदर और काउ के अंदर। ठीक है, हेलोफिल्स क्या होती है, सॉल्टी एरियाज होते हैं। थर्मोएसिडोफिल्स क्या होता है, जो हॉट सल्फर स्प्रिंग्स होती है वो होती है। आज की यूनिक लिपिड मेम्ब्रेन होती है जो कि ईथर से जुड़ी होती है आर्कीबैक्टीरिया की। ठीक है, इसी के कारण ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर पाता है। राइट, अब देखो अगेन यहाँ पे पीवाईक्यू के ऊपर टैग करा हुआ है मैंने, आप देख लेना कि मिथेनोजेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। राइट, तो ऐसे ही मैंने और पीवाईक्यू टैग करे हुए, आप देखते रहना साथ साथ में कि कौन कौन से पीवाईक्यू कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है किसकी जगह से। ठीक है, हम आगे बात करते हैं ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया के अलगे के बारे में, साइनोबैक्टीरिया से हम बोलते हैं। ठीक है, अगेन ये प्रोकैरियोटिक होगा क्योंकि ये किंगडम ऑर्डर के अंदर आता है। ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है बिकॉज उसके पास क्लोरोफिल ए है इस वजह से। ठीक है, अब एक्वेटिक में होता है मॉइस्ट होता है, हैबिटेट होता है। ठीक है, और सिम्बायोटिक होता है एनेबेना एजोला जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे। और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है हेटेरोसिस के थ्रू, जो मैं बताया था ऊपर भी, एनेबेना नॉस्टक, और इसके ऊपर क्वेश्चन ही पूछा गया था। सेल्वर्स की पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है इसके पास, रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन के थ्रू, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, अब अगेन इसके अंदर ही मैंने वो पीवाईक्यू टैग कर रखा है, आप इसको देखते हुए चलना, मैं हर एक पीवाईक्यू को बोलते हुए नहीं चलूंगा। अब मैंने इस नोट्स के अंदर इंक्लूड कर दिए, आप इस वीडियो के बाद टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैंने नोट्स भेज दूंगा, आप उसको देख लेना। ठीक है, अब इसके बाद आगे बात करते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो देखो माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ के नाम से ये बोलते हैं, जिसका मतलब होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है अभी तक का जो डिस्कवर करा था पास्चर ने। इसके अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए रेजिस्टेंट होता है कई सारे एंटीबायोटिक्स से, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर पेनिसिलिन, जो कि हम पढ़ते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर। ठीक है, अब देखो ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, ये डिसीज कॉज करता है एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों के अंदर। ठीक है, और फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसकी। अगेन इसके अंदर में पीआईक्यू टैग कर रखा है, आप आराम से बाद में वीडियो खत्म होने के बाद देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। राइट, किंगडम प्रोटिस्टा में क्या हुआ है, किंगडम प्रोटिस्टा शुरू करते हैं। तो हमने पहले टेबल में पढ़ा था यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है और मोस्टली एक्वेटिक है। ठीक है, रिप्रोडक्शन देखिए तो सेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, बाउंड्रीज जो है प्रोटिस्टा की वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये इसके कुछ जो रिजेंबल्स करते हैं ना, कुछ एनिमल से भी करते हैं, कुछ फंजाई से भी करते हैं, कुछ प्लांट से भी करते हैं, इसलिए ये जो होता है ये इंटरलिंक्ड होता है, लिंकिंग होता है फंजाई एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अगर हम आगे भी बात करते हैं इसके एक एक करके पार्ट्स के किंगडम प्रोटिस्टा के, सबसे पहले आता है हमारे पास क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स के अंदर डायटम्स और डेस्मिड्स दोनों इंक्लूड होते हैं, हमें लेकिन पढ़ना चाहिए हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग डायटम्स होता है जो कि चीफ प्रोड्यूसर होता है ओशन के अंदर। डेस्मिड्स को हम गोल्डन एल्गाई बोलते हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब हम देखें तो इसको क्राइजोफाइट्स फाउंड करता है फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन वाटर के अंदर भी। जो क्राइजोफाइट्स के अंदर डायटम्स में बताया मैंने, वो सेल उसकी जो डायटम्स की सेल वॉल होती है फॉर्म करते हैं टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स, जो कि एक साइड टू फिट होते हैं और सोप बॉक्स की तरह शो करते हैं हम लोगों को। ठीक है, और इसकी जो सेल वॉल होती है वो सिलिका के साथ एम्बेड होती है, और इसके जो डायटम्स अगर लार्ज अमाउंट में इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको हम डायटेमेसिस अर्थ भी बोलते हैं। ठीक है, वही आगे बोला गया है कि डायटेमेसिस अर्थ होता है वो जब हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह। ठीक है, और यही जो होता है इसका जो वर्क होता है डायटेमेसिस अर्थ का, और बीइंग ग्रिटी होता है। दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन और ऑयल शिप्स में यूज होता है। ठीक है, और
ये माइक्रोस्कोपिक होता है जिसकी वजह से ये फ्लोट कर जाता है पैसिवली इन वाटर करंट, और जिसको हम प्लैंकटन भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम फाइटोप्लैंक्टन भी बोला जाता है क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा लो होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे डायनोफ्लैजिलेट के बारे में। डायनोफ्लैजिलेट के अंदर जो होता है सेलुलोस होती है, सेलुलोस की प्लेट होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। 2 फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स होते हैं। एग्जाम्पल गोनियोलेक्स है, रेड टाइड्स बोलते हैं। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रेड टाइड्स का कॉज क्या होता है, वह है गोनियोलेक्स। ठीक है, अब हम आगे बात करें यूग्लिनॉइड के बारे में। यूग्लिनॉइड में ऐसा है, ये जो होते हैं मेजॉरिटी होते हैं फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं और फाउंड होते हैं स्टैग्नेंट वाटर स्टैंडिंग वाटर के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल्स का यूग्लिनॉइड होता है। अब देखो यूग्लिनॉइड को हम मिक्सोट्रॉफिक भी बोलते हैं। ठीक है, मिक्सोट्रॉफिक बोलने का रीजन ये होता है इसका, क्योंकि अगर हम ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं लाइट में, अगर हम इसको लाइट देंगे तो फोटोसिंथेसिस करता है ये, और हेटरोट्रॉपिक होते हैं इन डार्क में, अगर लाइट नहीं होगी तो ये शिकार करते हैं। ठीक है, और इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होते। पेलिकल प्रेजेंट होता है। पेलिकल क्या होती है, प्रोटीनेशियस लेयर होती है। ठीक है, और 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था ये पूछा गया था डुअल न्यूट्रिशन इग्लूना, ऑटोट्रॉपिक भी होता है हाइड्रोट्रॉपिक भी होता है, जिसे हम मेसोट्रॉपिक भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं स्लाइम मोल्ड की। तो स्लाइम मोल्ड के अंदर ये है, जिसकी बॉडी होती है मूव करती है अलोंग डिकेइंग लीव्स एंड इंगल्फिंग करती है बैक्टीरिया को। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं सैप्रोफाइटिक होते हैं सारे के सारे, और फेवरेबल कंडीशन होगी तो प्लाज्मोडियम बनाएंगे जो कि कई सेवरल फीट तक ग्रो करता है। अगर अनफेवरेबल कंडीशन हुई तो ये प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं जिसके टिप्स पे ना स्पोर्स होते हैं। ठीक है, और जो इसके स्पोर्स होते हैं, ठीक है, उसके पास सेलुलोसिक वॉल होती है ट्रू। ठीक है, और वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट और सर्वाइव करते हैं, कई सारे अंडर एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव भी कर पाते हैं। ठीक है, अब जिसके स्पोर्स होते हैं वो एयर करंट्स के थ्रू डिस्पर्स कर जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फाइजेरियम भी है, और साथ में स्लाइम मोल्ड जो होता है उसके पास कोई फ्लैजिला नहीं होता है, और इसके अंदर जो प्लाज्मोडियम वाली स्टेज होती है उसके पास सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, इसी का ध्यान रखना, कोई प्लाज्मोडियम फेवरेबल कंडीशन बननी है। अब साथ में आगे स्टार्ट करते हैं प्रोटोजोआ के अंदर। इसके अंदर ही प्रोटोजोआ अगेन यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, सेल वॉल नहीं होती है, ओनली प्लाज्मा मेंबर प्रेजेंट होती है, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, कुछ पैरासाइट भी होते हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन करते हैं प्रोटोजोआ का, तो इस तरीके से है। पहला हमारा है एमोएबाइड प्रोटोजोआ जो कि मूव करता है सूडोपोडिया के थ्रू। इसके एग्जांपल है एमोएबा फ्री लिविंग है, एंटामोएबा हिस्टोलिटिका पैरासिटिक है, कॉज करता है एमोएबिक डिसेंट्री। ठीक है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ होता है जो मूव करता है फ्लैजिला के थ्रू, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। इसके एग्जांपल है ट्रिपनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, और ये एंजाइटी के अंदर नहीं है, एंजाइटी के अंदर यही है। ठीक है, तो आप ये याद कर सकते हैं, मैं एक्स्ट्रा में लिख दिया है साथ में। अब बात करते हैं हम सीलेटेड के अंदर। सीलेटेड प्रोटोजोआ मूव करते हैं सीले के थ्रू। 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस होते हैं इनके अंदर, एक माइक्रो न्यूक्लियस जो रिप्रोडक्शन में काम करता है, एक मैक्रो न्यूक्लियस जो मेटाबॉलिज्म में काम करता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है पैरामीशियम। अब इसके बाद फोर्थ का आता है स्पोरोजोआ के अंदर। स्पोरोजोआ का जो होता है उसके पास कोई लोकोमोटर ऑर्गेनल नहीं होता है एडल्ट स्टेज के अंदर, सारे के सारे पैरासिटिक होते हैं, फॉर्म करते हैं स्पोर्स को। एग्जांपल है हमारा प्लाज्मोडियम, मलेरिया, फीमेल एनोफिलिस के मॉस्किटो बाइट वेक्टर जो होते हैं वो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ पीवाईक्यू टैग्स कर रखे हैं, आप इसी को देख लेना। साथ में मैं स्टार्ट करता हूँ किंगडम फंजाई को। तो किंगडम फंजाई को इस तरीके से स्टार्ट होता है, उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, और जनरल कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यूकैरियोटिक है, ये हमने उस टेबल के अंदर देख लिया है, हेटेरोट्रॉपिक है, और एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन होता है इनका। ठीक है, सेल वॉल्स का इनका काइटिन का होता है, ये भी हमने उसके अंदर देख लिया टेबल के अंदर। 2024 में पीवाईक्यू पूछा भी गया है। रिजर्व फूड जो होता है इनके अंदर ग्लाइकोजन और ऑयल्स होते हैं। बॉडी के अंदर इनकी माइसिलियम होता है जो कि नेटवर्क ऑफ हाइफाई कहलाता है। हाइफी के जो टाइप्स होते हैं सेप्टेड भी हो सकते हैं और सिनुसाइटिक भी हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन के अंदर होता है वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे पहले इनका फंजाई के अंदर पार्ट की, जो हमें बोलते हैं हम फाइकोमाइसिटिस, जिसे हम लोअर फंजाई भी बोलते हैं। ठीक है, फाउंड होते हैं डैम्प प्लेसेस में और डिकेइंग मैटर्स के अंदर। इसके अंदर जो हाइफी होता है सिनुसाइटिक होता है, और एसेप्टेड होता है, मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स जो के थ्रू होता है मोटाइल, और एप्लोनोस्पोर्स के थ्रू होगा तो नॉन मोटाइल हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस भी होती है, एनाइसोगेमस भी होती है, उगेमस भी होती है। इसके एग्जाम्पल है राइजोपस, एल्बुगो, और मुझे दिखानी है मेरे ख्याल से एक और एग्जाम्पल होता है इसका। ठीक है, और साथ में इनके जितने एग्जाम्पल्स है ना, इनकी मैं ट्रिक बना रखी है मैंने एक वीडियो की,
उसका लिंक मैं आपको बायो में उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा, या फिर मैं जब अपलोड करूंगा तो आपको बता भी दूंगा। आप नोटिफिकेशन इसके सब चैनल की ऑन रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटिस के बारे में। तो एस्कोमाइसिटिस को हम सैक फंजाई बोलते हैं, सैक फंजाई बोलते हैं। वैसे तो यूनिसेलुलर यीस्ट होता है, ठीक है। अब बाकी सारे जितने भी होते हैं मोरल्स और ट्रफल्स ये सब तो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। और माइसिलियम इसके अंदर सेप्टेड होता है, सियोसेटिक सिर्फ एक के अंदर होता है जो हमने ऊपर पढ़ा फाइकोमाइसिटिस, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कोनिडिया के थ्रू, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एस्कोपोर्स के थ्रू, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स जो है सैक्रोमाइसिस है, न्यूस्पोरा है और मॉरल्स और ट्रफल्स है, ठीक है। 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था एस्कोकार्प एंड एस्कस के लोकेशन के बारे में, ठीक है। हम बात करते हैं बैसिडोमाइसिटिस को, जिसे हम बोलते हैं क्लब फंजाई भी साथ में। ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। ग्रो करते हैं एज पैरासाइट, रस्ट एंड स्मट के थ्रू और स्पोरोफाइट्स में भी, मशरूम के थ्रू भी, ठीक है। माइसिलियम इसका सेप्टेड होता है, कोई सेक्सुअल स्पोर्स के अंदर नहीं होती है। वैजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, फर्मेंटेशन के थ्रू होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो बैसिडो स्पोर्स के थ्रू होती है बैसिडियम के अंदर। एग्जाम्पल्स क्या है एगेरिकस, ऑस्ट्रेलिगो, अम्प्यूसिनिया, ठीक है। इन सब के एग्जाम्पल्स की जो ट्रिक है मैं बना रखी है, बहुत जल्दी उसके ऊपर वीडियो आएगी कल परसों में, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। ड्यूटोमाइसिटिस जो होती है फंजाई इम्परफेक्टाई होती है, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसको जाना जाता है जो कोनिडिया के थ्रू होता है। माइसिलियम सेप्टेड होती है, मैनी आर सैप्रोफाइट्स होते हैं और कुछ डिकम्पोजर्स भी होते हैं, कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं। एग्जाम्पल्स का अल्टरनेरिया और कॉलिडोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा होता है, ठीक है। अब बात करें तो एक कुछ स्पेशल एसोसिएशन होती है जिसे हम माइक्रोराइजा और लाइकेंसी बोलते हैं। माइक्रोराइजा कैसे बनता है, सिम्बायोसिस होती है जब फंजाई के ग्लोमस की और रूट्स की, ठीक है। लाइकेंस कब बनते हैं, जब सिम्बायोसिस होती है एल्गी की और फंजाई की, ठीक है। इसी को बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। साथ में कुछ फंजाई के एग्जाम्पल्स हैं जो हमें नीट की रिगार्डिंग के याद रखने हैं, क्योंकि ये नीट में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, आप इसको ध्यान रख लेना, ठीक है। हम बात करते हैं आगे चीज़ों की। ये सब जितने भी सब एग्जाम्पल्स ही है उसका आप याद करते हुए चलना। हम किंगडम प्लांटाई के ऊपर बात करते हैं। तो किंगडम प्लांटाई में ये है कि मल्टी सेलुलर है, ऑटोट्रॉफिक है, सेल्युलर सेलुलोज की होती है, फोटोसिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट होता है, रिजर्व फूड को हम स्टार्च बोलते हैं। एग्जाम्पल जो इसके स्पैरोगेरा, फन, पाइन्स, रोजिस कह सकते हैं, ठीक है। किंगडम एनिमल के ऊपर बात करूँ मैं तो ये मल्टी सेलुलर है, हेटरोट्रॉपिक है, इंजेक्शन न्यूट्रिशन होता है, कोई सेल वॉल नहीं होती है, लोकोमोशन भी मसल्स होती है, नर्वस सिस्टम होता है फॉर कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे पास, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट है कि 3 डोमेन क्लासिफिकेशन जो कार्ल बोस ने दी थी उसके अंदर क्या था, वो बेस आरएनए स्टडी के बेस पे करी गई थी। साथ में उसके अंदर आर्किबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक, ये 3 थे, ठीक है। उसके 3 डोमेन सिस्टम बोलते हैं इसको, इसलिए 2024 में ये कॉन्सेप्ट पूछा गया था डोमेन कंसेप्ट का, इसका आप ध्यान रखना। अब देखो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी और रिपीटेड लाइंस जो नीट के अंदर पूछी गई है, तो वो यहाँ पे एक साथ लिखी हुई है, आप आराम से पीडीएफ से पढ़ के बैठ कर पढ़ लेना आराम से, ठीक है। मैं इसको पीडीएफ जो है लिंक टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दूंगा। अब हम बात करते हैं आगे हमारा वायरस के अंदर क्या है। वायरस के अंदर ए सेलुलर इन्फेक्शन एजेंट्स होता है, ये ना तो ट्रूली लिविंग होता है ना नॉन लिविंग होता है। लिविंग कैरेक्टर्स होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं इनसाइड द होस्ट सेल, हैव जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों नहीं होते, कभी दोनों में से एक ही होता है। अब नॉन लिविंग कैरेक्टर है, इनएक्टिव होता है, आउटसाइड द होस्ट होते हैं, ठीक है। कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है और कैन बी क्रिस्टलाइज हम कर सकते हैं। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इनकी जेनेटिक मटेरियल की। तो देखो बैक्टीरिया फेज के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, यूजुअली हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए में लिखा भी हुआ है। मोस्ट एनिमल वायरस जितने भी होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और कुछ प्लांट वायरस के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, जैसे कि टोबैको वायरस होता है, टीएमबी जैसे हम बोलते हैं। प्रोटीन कोड जो होता है इसका कैप्सिड का होता है, जो कि कैप्सिड बना होता है मेड ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स का, जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है हमारे न्यूक्लिक एसिड के अंदर, ठीक है। अब आगे बात करूँ उसकी शेप्स की। तो देखो जो टीएमबी वायरस में बताया, जो सिंगल स्टैंडर्ड है वो हेलिकल होता है, एडिनो वायरस पॉलीहेड्रल होता है, और बैक्टीरियोफेज कॉम्प्लेक्स होता है। 2019 में क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके डिस्कवरी के बारे में। तो डीजे इवानोस्की ने इसका डिसीज जो था टोबैको में, टीएमबी में, वो डिस्कवर करी थी, इन्फेक्शियस फ्लूइड। एमडब्ल्यू बिजर्निक ने इसे टर्म दिया था कॉन्टेजियम वाइवियम फ्लूइडम, जो कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड हम बोलते भी है, ठीक है। डब्ल्यूएम स्टर्लिन ने इसको शो करा था कि नॉन लिविंग नेचर है आउटसाइड द होस्ट का, ठीक है। और एक मिनट, हाँ आगे बात करें हम वायरस के बारे में। तो
थियोडेनानस को डिस्कवर करा था 1971 में। 2017 का क्वेश्चन भी है। स्ट्रक्चर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट जो है इसका वो स्मॉलर है वायरस से, ठीक है, और कंसिस्ट करता है कुछ स्मॉल सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स को। कोई प्रोटीन कोड इसके अंदर नहीं है। कॉज करता है डिसीज इन प्लांट्स के अंदर, पोटैटो स्पिनलेट ट्यूबर डिसीजेस। और एप्लीकेशन है इसका, एप्लीकेशन में इसको होस्ट सेल की जरूरत पड़ती है, यूज करता है होस्ट एंजाइम्स को फॉर एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। हम बात करते हैं आगे प्रायोन्स के बारे में। तो प्रायोन्स के अंदर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं, कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो कॉज करते हैं न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस एनिमल्स के अंदर। और बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसिफिलोपैथी BSE जिसे हम मैड काउ डिसीज बोलते हैं। और क्यूज-फेल्ट जैकब डिसीज ह्यूमंस के अंदर बोलते हैं हम। रेजिस्टेंट होता है हीट टू हीट से, रेडिएशन से, और साथ में प्रोटीलेटिक एंजाइम्स के साथ भी, ठीक है। अब अगेन ये आ चुका है मोस्ट रिपीटेड PYQ फैक्ट्स, ये आप देख लेना। साथ में ये जो वीडियो है खत्म हुई। होप सो आपने जो इस वीडियो के थ्रू बहुत सारी चीज़ें क्विक रिवीजन कर लिया होगा साथ में। और आपके शॉर्ट नोट्स है, यही आपके शॉर्ट नोट्स है, इसके अंदर सारे PYQ टैग मार्किंग है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इसका PDF भेज दूंगा, आप जाकर देख लेना साथ में। और इसकी जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स है, जैसे मैं बताया था NCERT से नीट तक की चीज़ के 2-3 पार्ट्स आएंगे। 3 पार्ट्स के थ्रू आपको रिवीजन कराई जाएगी, वो अभी बहुत जल्द आएंगे, हर 2 डेज या 3 डेज के गैप में आएंगे। आप उसको भी देखते हैं ना। साथ में इनकी जो एग्जाम्पल्स है, साथ में जितनी फंजाई के हो पूरे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हो, उनकी ट्रिक्स मैं कल या परसों में डाल दूंगा। साथ में कुछ और आपको नीड हो तो मुझे बताना जरूर। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। इस NCERT से नीट तक की सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।